हाय फ्रेंड्स, BCS 12 बेसिक मैथमेटिक्स इग्नू में BCS 12 सब्जेक्ट में आज इस लेक्चर में हम लोग ब्लॉक 3 के बारे में जानेंगे। तो ब्लॉक 3 में बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस ब्लॉक 3 में यूनिट 1 पे आपको मिलेगा। तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका जो बुक है ये इग्नू का बुक है, जहाँ पर ब्लॉक 3 में जो पहला यूनिट है यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जिस स्टूडेंट का क्लास 11 और 12 में मैथ नहीं था, उन सब स्टूडेंट के लिए पूरा एकदम नया टॉपिक है, एकदम ही नया टॉपिक है। और जो 11-12 में जिसका मैथ था तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। तो जो भी है, हम लोग को इस यूनिट पे क्या सीखना है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग को जानना है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, चेन रूल अप्लाई करके किस तरह से कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फॉर्म्स और पैरामीट्रिक फॉर्म्स ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सो आवर इंट्रोडक्शन इज, इन दिस यूनिट वी शैल डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यही होता है हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का ये है कि हम लोग सीखेंगे कोई भी फंक्शन का लिमिट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी फंक्शन का लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव क्या होता है, यही तीन चीज हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर लिमिट से रिलेटेड सेट और रिलेशन के बारे में जानेंगे। सेट और रिलेशन, और सेट और रिलेशन क्यों जानना है ये फ्रेंड्स आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बुक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। यहाँ पे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। क्या बोला है, वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो लिमिट को और कंटिन्यूटी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो जानना होगा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना फंक्शन के जाने हुए हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाएंगे। तो अगर बेसिक आप लोगों को सीखना है लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, इसको अगर अच्छी तरह से जानना है तो फंक्शन को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानना होगा। और फंक्शन को जानने के लिए आपको और भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब रिलेशन क्या होता है, उसके बाद और भी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सेट क्या होता है। सो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये सभी चीज को जानने के लिए फंक्शन जानना होगा, फंक्शन को जानने के लिए रिलेशन जानना होगा, और रिलेशन को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सेट क्या होता है। सो इस वीडियो में मैं सेट के बारे में ही आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ रिलेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है। देन उसके बाद लिमिट और कंटिन्यूटी देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं फंक्शन और सेट क्या होता है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे सेट के बारे में मैंने क्यों बोला, देखिए बुक में क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो यहाँ पे सेट टर्म हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेट क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली सेट क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। देखिए सेट, व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, देखिए सेट होगा, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects. well defined, here well defined means, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया है कलर्स इन ए रेनबो, नेम द कलर्स इन ए रेनबो। सो कलर्स इन ए रेनबो ये बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मतलब कलर, कलेक्शन ऑफ कलर्स या ऑब्जेक्ट में बोलूंगा यहाँ पर।
तो कलर्स इन ए रेनबो ये बेसिकली क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और वो कलेक्शन में क्या क्या चीज आएगा, कलेक्शन में आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये मैंने जो 7 कलर लिखा बेसिकली क्या है, ये वीव गियर, ये आप लोग ये सब चीज आप लोग जानते हैं राइट, वीव गियर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दीज आर द 7 कलर्स इन अ रेनबो। तो रेनबो में ये जो 7 कलर है ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसी तरह से आपको अगर बोला जाए एक वीक में जो जो दिन आता है वो दिन क्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या हुआ, ये भी एक कलेक्शन हुआ। तो ये कलेक्शन ऑफ जो डेटा या कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होगा उसी को बोला जाएगा सेट। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट में टर्म यूज किया वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैं समझ लिया, वेल डिफाइंड क्या होगा। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूंगा, वेल डिफाइंड का मतलब यूनिक होना चाहिए, यूनिक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अभी यूनिक का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि नेम द 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, नेम 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर अगर आप 10 क्रिकेटर्स को बेस्ट 10 क्रिकेटर्स का नाम बोलेंगे तो वो तो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ 10 क्रिकेटर्स होगा। तो यहां पर आपका जो कलेक्शन में जो जो क्रिकेटर्स का नाम आएगा ये जरूरी नहीं है वो मेरे लिए भी सेम आंसर आए। मतलब अगर यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए जो 10 क्रिकेटर्स होगा वो 10 क्रिकेटर्स जो मेरे लिए बेस्ट है वो तो आपके लिए बेस्ट नहीं भी हो सकता। मान लीजिए मेरे लिस्ट में धोनी है, आपके लिस्ट में धोनी नहीं है, तो आपके लिए जो बेस्ट 10 क्रिकेटर्स हो रहा है मेरे लिए वो बेस्ट 10 क्रिकेटर्स नहीं भी हो सकता। तो बेस्ट अपना अपना चॉइसेस है राइट। तो इस हिसाब से ये यूनिक कलेक्शन नहीं हो रहा है, कलेक्शन अलग अलग हो रहा है। सो मैन टू मैन वैरी कर रहा है। तो इसी चीज को मैं वेल डिफाइंड नहीं बोलूंगा। वेल डिफाइंड का मतलब हर जगह पर इसका आंसर सेम होना चाहिए। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे जाइए और अगर उसको पूछिए कि कलर्स इन रेनबो क्या क्या है, तो उसमें क्या क्या कलर है, तो वो तो यही कलर को बोलेगा। हाँ ये इसका ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई वायलेट बाद में बोल सकता है, कोई इंडिगो पहले बोल सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यही तो 7 कलर बोलेगा राइट। अगर नेम ऑफ द डेज इन अ वीक अगर बोलेगा तो वहां पर तो संडे, मंडे, ट्यूसडे यही सब दिन आएगा राइट, दूसरा कोई अलग तो कुछ नहीं आएगा। तो उस हिसाब से सो डेज इन अ वीक, कलर्स इन अ रेनबो, ये सभी क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब यूनिक है इसलिए वेल डिफाइंड है। तो सेट बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो अभी मान लीजिए मैं कलर्स इन ए रेनबो लिख रहा हूं, तो मान लीजिए वो सेट है ए क्या है, कलर्स इन ए रेनबो। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट को लिखने का तरीका क्या है, जो भी कलेक्शन होगा उन सारे कलेक्शन को मुझे कॉमा देके लिखना है। सो वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ये जो है ये सब कलेक्शन है। इन सारे चीज को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एलिमेंट बोलूंगा। ठीक है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। किसका, सेट ए का एलिमेंट्स है। जो मेरा ऑब्जेक्ट्स है वही यहां पर सेट के अंदर मैं इसको बोलूंगा एलिमेंट्स। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो अभी इसी तरह से अगर मैं बी को बोलूंगा vowels in
इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये भी एक सेट होगा क्योंकि वावेल तो फिक्स्ड है। ओ क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वावेल है। तो ये हुआ यूनिक। मुझे पूछा जाए, आपको पूछा जाए तो आंसर तो यही आना है, राइट, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स ये क्या होगा, एक सेट होगा। ओके, तो अभी अगर आपको बोला जाए कि ऐसा कुछ, अभी सेट में बहुत तरह का फॉर्म होता है, जैसे मैथमेटिकल सेट भी मिलता है आपको। मैथमेटिकल सेट मतलब इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट, मैं यहाँ पे सेट है, मैं उतना भी डिटेल में आप लोग को सेट समझाऊंगा नहीं, ठीक है, उतना भी आपको लोगों को प्रेशर नहीं लेना है, हम लोग को जस्ट ऊपर ऊपर से चलना है। बेसिकली हम लोग को फंक्शन को समझना है एंड उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी। तो सेट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए सेट का थोड़ा बहुत हम लोग को समझना है। ओके, तो ए, मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल सेट लिखूंगा। तो सेट में हम लोग को कुछ सिंबल यूज करना होता है, ठीक है, सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को कुछ सिंबल यूज करना होता है। मान लीजिए एक्स, एक्स होगा एक्स सच दैट, ये सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है, सच दैट। अब ये सच दैट का और एक सिंबल है ऐसे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 where x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है रियल नंबर। तो देखिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। और ये आर जो मैंने लिखा, ऐसे आर लिखना है आपको, ये आर का मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या होता है हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। ओके, रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं सेट क्या लिखा, एक्स, एक्स यहाँ पर क्या होगा, एक्स यहाँ पर ए सेट में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज किए, वो है एक्स। तो ये क्या हुआ, एलिमेंट, सेट ए में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट है एक्स। तो वो एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अभी इसको हम लोग लिखेंगे, तो सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू अगर 0 है तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर स्क्वायर उठाएंगे तो हम लोग, ये चीज मालूम है हम लोग को, स्क्वायर उठाएंगे तो राइट साइड में जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और आगे एक प्लस माइनस आ जाएगा, राइट, प्लस माइनस। तो यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 2। तो एक्स का जो वैल्यू होगा 2 होगा और -2 होगा। तो यहाँ पे ए सेट में जो एलिमेंट है वो 2 है एंड -2। तो ये यही दो एलिमेंट ए सेट में आ रहा है। अभी ऐसे भी हो सकता है, मैं और एक सेट का एग्जांपल ले रहा हूं, मानो ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और यहां पे कंडीशन में दे दूंगा वेर एक्स ग्रेटर देन 10। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए यहां पे कंडीशन दे दिया है, एक्स का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा और यहां पर एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हम लोगों को एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो वो वैल्यू पहले हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9, तो एक्स यहां से कितना मिलेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 9, तो कितना होगा प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया और -3 आया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि x का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू आया वो 10 से कम है, राइट, 3 और माइनस से दोनों ही तो 10 से कम है। तो दैट मीन्स ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। यहाँ पे तो सोल्यूशन से मुझे x का वैल्यू मिला, लेकिन वो वैल्यू ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसके लिए ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे जस्ट सेकंड ब्रैकेट के अंदर, और जब कोई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ए सेट क्या है, फाई, हाँ, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ऐसे करेंगे फाई। तो इस तरह का सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट,
सेट में अगर कोई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नल सेट, नल सेट, और हम लोग इसको भी ऐसे भी बोलेंगे वॉइड सेट। ओके, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट ऑल आर इक्वल। तो अभी हम लोगों के बारे में, हम लोग सेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया मिला, एम्प्टी सेट क्या होता है वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। अभी हम लोग जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, सबसेट। सबसेट, अभी सबसेट क्या होता है फ्रेंड्स? सबसेट के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक पहले से एक सेट गिवन होना चाहिए। ए सेट, सेट ए, ये गिवन है। ओके, गिवन है, गिवन सेट है। तो मान लीजिए ए सेट में ऐसा कुछ एलिमेंट्स है 2 5 3, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है 2 5 3। अभी फ्रेंड्स इस सेट से मैं कुछ सेट बनाऊंगा, इसी सेट के हेल्प से मैं कुछ सेट बनाऊंगा। इसी सेट के हेल्प से मतलब इसी सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को लेके मैं और डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन बनाऊंगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाऊंगा। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एक ऐसा सेट मिलेगा जो नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और एक सबसेट बनाऊंगा, मतलब ये जो सेट मैंने बना रहा हूं यही इसी चीज को बोला जाता है सबसेट। मतलब किसी एक सेट के एलिमेंट से जो जो पॉसिबल सेट तुम बना सकते हो, आप बना सकते हो, उसी सेट को हम लोग बोलेंगे मेन इस सेट का सबसेट। तो A1 पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एक सेट है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये सेट का एक सबसेट है। A2, मान लीजिए मैं 2 एलिमेंट रखा, 2 एलिमेंट को लेके एक सेट बनाया, तो ये सेट इस A सेट का एक सबसेट होगा। एंड लाइकवाइज और एक सबसेट मैंने लिया जिसमें मान लीजिए 5 एक एलिमेंट है, और एक सेट मैंने बनाया जिसमें 3 एक एलिमेंट है, और एक सेट मैंने बनाया। इस तरह से बहुत सारे सेट बना सकता हूँ, जैसे 2 और 5 पेयर पेयर में लेके एक ऐसे इस तरह से हम लोग सबसेट बनाएंगे। ऐसे और एक सेट ले लिया, मान लीजिए 2 और 3। देखिए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि 2 आपने पहले लिखे हो कि 2 बाद में लिखे हो, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर इन ए सेट। ओके, ये याद रखना है। मैंने 2 5 3 लिखा, ये 2 3 5 भी लिख सकते हो आप, 2 5 3 ना लिख के 3 5 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी नंबर को आगे लिख सकते हो, किसी नंबर को बाद में लिख सकते हो। सो 2 3 और 3 2 ये बेसिकली सेम चीज है। ओके, सो A6 एक और एक सबसेट मिला 2 3, और एक सबसेट ऐसा भी मिलेगा जहां पर क्या मिलेगा, जैसे 5 3, ये एक सबसेट मिलेगा, और एक सबसेट मिलेगा जो होगा 2 5 3। तो ये सेट से मैं इतना सारा सेट को बना सकता हूं। तो ये सारे के सारे जो सेट है ए सेट से बनाया गया है, और इसी सारे के सारे सेट को हम लोग बोलेंगे ए सेट का सबसेट, ए सेट का सबसेट। हियर A1 A2 डॉट 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 इस तरह से A8 तक ये सारे के सारे क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए। अभी इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने बोला A1 एक सबसेट है, कौन सा सेट का, ए सेट का। लिखने का तरीका होगा ऐसे, ये है सबसेट का सिंबल। कैसे है, हम लोग का ऐसे इस तरह से लिखना है, देन इसके बाद एक नीचे ऐसे इक्वल सिंबल देना है। तो A1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। उसी तरह से हम लोग A2 लिख सकते हैं ऐसे, सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये चीज होता है सबसेट। अभी हम लोग जानेंगे, सबसेट तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक काम मैं यहाँ पे दे रहा हूं, AE5 2। तो यहां से ऑल पॉसिबल सबसेट्स को आप लिखिए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होगा आप लोग कमेंट में मुझे बोलिए, क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स होगा, ठीक है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब, एम्प्टी सेट्स का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है ऐसा कोई सेट। तो नॉन एम्प्टी का मतलब सेट के अंदर एक ना कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, कम से कम एक ना एक एलिमेंट तो सेट के अंदर अगर होता है तो वो सेट को हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट्स। बहुत आसान है। अभी मैं यहां पर दो नॉन एम्प्टी सेट को लिया, ए एंड बी। ओके, तो अभी ये जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, इन दो सेट को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए टू सेट बी, ए सेट को मैंने पहले लिखा, बी सेट को बाद में लिखा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी, ऐसे आप लोगों को इसको पढ़ना होगा। ओके, सेट ए टू सेट बी। जब मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी टू सेट ए। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या है? ए सेट और बी सेट मैं यहाँ पे निकालूंगा अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग को एग्जाम्पल पर लेना होगा। मान लीजिए आपके पास जो सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, और बी में जो एलिमेंट है मान लीजिए 5 6 7 एलिमेंट्स है। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो इसमें क्या होगा, ए सेट में जो एलिमेंट है ए को पहले लिखूंगा और ए के साथ मैं इन सारे एलिमेंट को लेके नया नया एलिमेंट बनाऊंगा। कैसे? A,5 ऐसे कॉमा देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उसके बाद फिर से एक कॉमा, A,6 फिर से कॉमा, A,7। इस तरह से बी लेके बी के साथ ए सेट के साथ बी सेट का क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए ए सेट का एलिमेंट पहले होगा, ए सेट का एलिमेंट पहले होगा, देन बी सेट का एलिमेंट होगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे बी लिया तो बी के साथ यहाँ पे 3 यहाँ पे एलिमेंट का ऐसे पेयर लेना होगा। तो B,6 B,7। लाइकवाइज सी ले लो, सी के साथ 5 का बनेगा, सी के साथ 6 का बनेगा एंड सी के साथ 7 का बनेगा। तो और कुछ नहीं आएगा, इतना सारा ही एलिमेंट्स आएगा। तो यहां पर ए क्रॉस बी ये भी एक सेट आएगा, मतलब दो सेट का अगर जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, और एक नया सेट मिलेगा, और उस सेट में जो एलिमेंट होगा वो इस तरह का एलिमेंट आएगा। और यहां पर ये जो मैंने लिखा A,5 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, जहां पर ए कौन सेट से बिलोंग कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ए ये तो ए सेट से आ रहा है, और ये 5 ये कौन सा सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। तो मैं यहां पर बोलूंगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, और ये 5 कौन सेट से बिलोंग कर रहा है, सो 5 बिलोंग्स टू सेट बी। और इस तरह से जब मैं लिखूंगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सेट आ रहा है उस सेट में ये क्योंकि एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट नॉर्मली हम लोग सेट में जैसे लिखते हैं इस तरह से A,B,C, यहाँ पे तो कोई फर्स्ट ब्रैकेट नहीं है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सेट मिलेगा उस सेट में जो एलिमेंट्स है उसको आपको ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और उस ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके दो सेट का एलिमेंट को सेपरेट करना है, जहां पर पहला एलिमेंट पहला सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट से बिलोंग करेगा। और इस तरह से ये जो मैंने लिखा A,5 इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये A,5 A,6 A,7 these are
ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, सो ये चीज होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है P जिसमें एलिमेंट है 6, B और एक सेट है मान लीजिए Q, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 6। अभी हम लोगों को जो निकालना होगा P क्रॉस Q, ये कितना हो, क्या क्या होगा इस सेट में एलिमेंट्स, और Q क्रॉस P, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को मालूम हो गया। अभी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन को जानने के बाद ही हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे रिलेशन। तो इस वीडियो में हम लोग रिलेशन तक ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? देखिए, रिलेशन बेसिकली क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो वहां पर एक क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। जब मैं दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो वहां पर हम लोग को एक नया सेट मिलेगा। अभी वो जो नया सेट है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिखाया, ए सेट बी सेट दो नॉन एम्प्टी सेट है, इन दो सेट का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये सारे एलिमेंट मिला कौन सा सेट में, सी सेट में। अब ये सी एक सेट है, अभी इस सी सेट से सबसेट आप लोगों को मिलेगा, सबसेट्स मिलेगा, राइट। तो जितना सारा पॉसिबल सबसेट सी से हम लोग को मिलेगा, वो सारे के सारे सबसेट यहां पर क्या होगा, एक एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है। क्या बोलने बोला, रिलेशन बेसिकली दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो रिलेशन क्या होता है, it is the all possible subsets of Cartesian products of two non-empty sets। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, आर से रिलेशन को डिनोट करेंगे। तो रिलेशन आर बेसिकली क्या है, एक सबसेट है। आर क्या है, बेसिकली एक सबसेट है। इट इज द ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो ये सबसेट है, तो आर एक सबसेट है, तो सबसेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी। मान लीजिए ए क्रॉस बी, यहां पर क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी लिख सकते हो आप, या बी क्रॉस ए लिख सकते हो। तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या है, यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी यहां पर है टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो दो नॉन एम्प्टी सेट का ये क्या है, एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना सारा पॉसिबल सबसेट्स है, सभी सबसेट होगा रिलेशन। तो मान लीजिए मेरे पास एक कार्टेशियन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, और एक मान लीजिए आपके पास बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है सी, तो बोलिए ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये सेट पी है, राइट। ए क्रॉस बी करने पर आपको पी मिलेगा एक सेट। तो क्या क्या बनेगा, 1, C बनेगा और 2, C बनेगा, राइट। ये यही दो एलिमेंट मिलेगा। तो अभी ये दो एलिमेंट से कितना सारा सबसेट बना सकते हो आप। तो यहां पर मान लीजिए जो सबसेट होगा P1, वो ऐसा एक सेट है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी सेट का एक सबसेट तो ऐसा बनेगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हर एक सेट का सबसेट एक सेट एम्प्टी सेट होगा। तो ये एक एम्प्टी सेट है, तो ये एक सबसेट हुआ। और एक सबसेट जिसमें मैं सिर्फ 1, C यही एलिमेंट को रखूंगा, और एक सेट होगा जिसमें मैं एलिमेंट 2, C को रखूंगा, और एक सेट मिलेगा जिसमें यही सेट, मतलब 1, C ये एलिमेंट
2, ये 2 एलिमेंट लेके और एक सबसेट बनेगा, मतलब यहाँ पे 4 पॉसिबल सबसेट्स है। तो ये सारे के सारे क्या है, रिलेशन है। सो P1, P2, P3, P4 ये सारे के सारे क्या है, सबसेट ऑफ सेट क्या है, P है। तो इसीलिए ये सबसेट को मैं बोलूंगा क्या है, रिलेशन। रिलेशन तो रिलेशन बेसिकली दो नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जितना सारा पॉसिबल सबसेट बना सकते हो आप, सारे के सारे सेट क्या होगा, रिलेशन होगा। जितना सारा पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हो सारे के सारे क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये होता है रिलेशन। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है। बाय।